है ना। हमारा चैप्टर 4 क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसे हम लोग पढ़ेंगे बार मैग्नेट। क्या पढ़ेंगे बाबू? एक पढ़ेंगे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता था ना, उसको लोग नेचुरल मैग्नेट मानते हैं, जो पहले से उसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, उसकी वजह से उसका फील्ड होगा, उसकी वजह से फोर्स लगता है ना। तुम बार मैग्नेट लेते तो फोर्स लगाता है, वो तुम्हारा नेचुरल मैग्नेट में आ जाता है ना, रियल मैग्नेट उसको बोलते हैं। ठीक। लेकिन ये भी बताया गया कि अगर एक ऑरेस्टेट एक साइंटिस्ट था, वो ये देखा गया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर भी है ना, तो उसके पास भी अगर मैग्नेटिक नीडल लेके जाते हैं तो वो भी डिफ्लेक्ट करता है। ठीक। इसे नहीं, देखो, प्रूव करने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक बार कहीं करंट जा रहा था, मैग्नेटिक नीडल लेकर के गए, डिफ्लेक्ट किया तो बोल देंगे कि नहीं मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है करंट कैरिंग वायर। ऐसा नहीं था। वो क्या किया कि मैग्नेटिक नीडल सामने लेकर के गया, तो देखा कि नहीं, जो नीडल है वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक। वो क्या किया कि करंट का डायरेक्शन चेंज करके देखा, तभी देखा कि उसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। करंट को क्या कर दिया जी, करंट का क्या इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज किया, करंट को डिक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज किया, है ना। चारों तरफ से जांचने के बाद वो ये पहुंचा कि जो करंट कैरिंग वायर होता है ना, कौन क्या होता है, जो करंट कैरिंग वायर होता है वो क्या दिखाता है जी, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। क्या दिखाता है? मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, तो देखो, तो उसी में एक आया ना प्रूव करके, जहां से हम लोग को स्टार्ट है वहीं से एक प्रूव करके आया। सबसे पहला वो क्या था, ये था बायोट सेवार्ट लॉ, इसको BSL भी बोलेंगे, BSL, बायोट सेवार्ट लॉ। ठीक है, बायोट सेवार्ट लॉ। बायोट सेवार्ट लॉ जो था ये वैलिड था क्या ना, वो बोला ना करंट कैरिंग वायर तो चाहिए। मान लो एक वायर ले लेंगे ना, मान लो इसमें करंट जा रहा है, मान लो इसमें करंट कितना जा रहा है, वो करंट आई जा रहा है। ठीक। एक वायर, इसमें करंट कितना बह रहा है, वाई बह रहा है। ठीक है। तो जिस तरह हम लोग पढ़े थे, अगर जिस तरह हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे जी, कि जो कूलम्स लॉ था, क्या था, कूलम्स लॉ, वो गौर करके देखना, वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड था। किसके लिए था वैलिड? पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड था ना। तो लोग मान रहे थे, इसकी वजह से भी पूछा ना कि अगर इसको उसने इसमें पॉइंट चार्ज तो नहीं ले सकते हैं, तो बोला ना कि छोटा छोटा एलिमेंट के लिए वैलिड बोला ना। मान लो छोटा सा एक एलिमेंट नहीं लेते, इतना एलिमेंट। ठीक है। करंट कैरिंग वायर क्या करते, छोटा सा एलिमेंट, जिसको मानते कितना बोलते हैं वो, डीएल लेंगे एलिमेंट। ठीक है, डेल क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक। बोला इस एलिमेंट की वजह से मान लो किसी दूरी से, मान लो पोजिशन वेक्टर ले लें आर डिस्टेंस पे, बोला कि ई जगह पे फील्ड बताइए। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिखाना बाबू, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, कोई आपत्ति? हम बोला कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है मतलब उसके नजदीक में अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल लेके जाते हैं तो उसमें क्या करता है, एक डिफ्लेक्शन आता है। डिफ्लेक्शन आता है, कहीं ना कहीं फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। कोई दिक्कत? अगर फोर्स लगता है इसका मतलब है कि इसकी वजह से यहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा, फील्ड होगा। इसका कुछ ना क्या होगा, फील्ड। तो वो बोला कि ये जगह जो फील्ड होगा ना, तो देखो छोटा सा एलिमेंट लिए, यहाँ पे एक छोटा सा फील्ड होगा जिसको मान लो डेल्टा बी बोल दें। क्या मैग्नेटिक फील्ड किसे दिखाएंगे? डेल्टा बी से दिखा दें। लो, किसे दिखा दें? डेल्टा बी से, मतलब छोटा सा फील्ड ये बनाएगा। तो बोला कि जो छोटा सा फील्ड होगा बाबू, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा, छोटा सा फील्ड होगा, बोला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा जी, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। साथ साथ ये भी बोला कि जितना ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोला डीएल, बोला करंट एलिमेंट डीएल है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फील्ड होगा। साथ ही साथ बोला ये भी क्या बाबू, कि ये जो है साइन थीटा पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा रे? साइन थीटा। और थीटा जो होगा ना वो इस भी यहां का एंगल होगा। थीटा जो होगा इसका एंगल होगा। साथ साथ ये भी बोला कि ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर होगा। ठीक है। बोला कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस पे डिपेंड करेगा बाबू, इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डिपेंड करेगा कितना ज्यादा करंट जा रहा है, कितना एलिमेंट का निकाल रहे हैं, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, और डिस्टेंस कितना ले रहे हैं। तीन सबको अगर एक जगह जमा कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा बाबू, जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको लोग ऐसे लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कल से बाबू आई डी एल साइन थीटा इंटू आर का स्क्वायर। ठीक। अगर इसको हटा करके कांस्टेंट लगाएंगे तो कांस्टेंट जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं μ0/4 पाई
आई डी एल साइन थीटा बाई कितना बाबू आर स्क्वायर। ये हो गया अपने पास उस पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यहां पे जो आई डी एल जो लिखते हैं ना, जैसे आई इंटू डी एल को एक साथ लिखेंगे आई इंटू डी एल, तो इसको लोग बोलते हैं करेंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? करेंट एलिमेंट। डी एल हो गया एलिमेंट, आई हो गया करंट, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक, ये हो गया यहाँ का क्या मैग्नेटिक फील्ड। लेते जाओ। यहाँ पे देखो, अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए? टोटल अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या है ना, ये जो डीवी है क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमको टोटल चाहिए बी, इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट कर बाबू, ये जो डेल्टा बी है ना इसको इंटीग्रेट कर देंगे। किसे करेंगे? विथ प्रॉपर लिमिट से, विथ प्रॉपर लिमिट ये कर देंगे। ठीक, अब गौर करके देखो यहां से, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं इस जगह से, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, आई करंट जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, करंट जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि करंट निकाल ही रहे ना, मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से निकाले? करंट की वजह से निकाल रहे हैं। अगर करंट जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला है। डीएल को जीरो कर नहीं सकते हैं, मतलब करंट बहाने के लिए कुछ तो एलिमेंट लेंगे ना, तो डीएल तो जीरो होगा नहीं। ये थीटा जीरो हो सकता है, ये थीटा जीरो हो सकता है। सोच के देखो, तो इसको हटा कर हट यहां से आगे बढ़े। देखो इसी में अगर गौर करके देखो बाबू, अगर हम लोग यहाँ पे लेना, जैसे हम लोग के पास क्या है, अपने पास जो बी आ गया, वो कितना आ गया? बी बराबर आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय कितना बाबू आर स्क्वायर। यह है ना, यहाँ पे लिखो अगर उसका कि यहाँ पे देखो इफ थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए, थीटा इक्वल टू कितना हो जाए? जीरो। तो लोग बोल सकते हैं क्या कि जो बी है तो बी भी कितना हो जाएगा जी? जीरो। क्यों कभी जीरो? क्योंकि हम लोग पढ़ के रखें कितना, साइन अगर जीरो निकालते वैल्यू कितना हो जाता है? जीरो। ठीक, मतलब थीटा जीरो मतलब क्या होगा? लाइन सेम लाइन पे आना चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या बाबू? लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड along current carrying wire is always जीरो। जिससे एग्जाम्पल में देखो, वो मान लेते एक करंट जा रहा है और कहा कि एक एक्सिस देखो, ये करंट ये लिए, मान लो एक इधर जा रहा है, एक इस एक्सिस लिए, मान लो इसमें एक ये वाई एक्सिस, ये मान लो तो वाई एक्सिस हो गया वो, ये मान लेता है एक्स एक्सिस इधर की ओर है, ये एक्स एक्सिस, इसमें मान लो एक्स एक्सिस कलम क्या है? करंट दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तुमसे क्या पूछ दिया? फील्ड। कहाँ पे फूल रहा है? फील्ड। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट कहाँ कहाँ पूछा? तुमसे पूछा मतलब बी पूछा कितना पे? पूछा कि x इक्वल टू ए पे कितना होगा, या x इक्वल टू ए पे कितना होगा। ठीक, क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये x एक्सिस देखो, x एक्सिस जो है ना उसी में क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। देखो ना, देखो ये y एक्सिस ले लिए, इसको क्या ले लिए? x एक्सिस। x एक्सिस में क्या जा रहा है बाबू? करंट जा रहा है। x एक्सिस में क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। तो अगर x एक्सिस में अगर करंट जा रहा है, तो अभी कुछ लिखे थे ना कि अलोंग वायर अगर हम निकालेंगे, किधर निकालेंगे? अलोंग किधर है? देखो तो अलोंग करंट कैरिंग वायर में अगर निकालेंगे तो फील्ड क्या होता है? जीरो। मतलब एक्स एक्सिस में ही लाई कर रहा है ना, कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा जीरो। मतलब कहने का अर्थ ये है ना, अगर हम लोग बी अगर पूछ दिया किधर? एक्स एक्सिस में पूछ दिया, किसमें पूछ दिया? बी अगर किस में पूछ दिया बाबू? एक्स एक्सिस में पूछ दिया, तो इसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। ठीक, एक्स एक्सिस में क्या होगा? जीरो। जिस एक्सिस में जा रहा है उस एक्सिस में क्या है? करंट है। ठीक, तो उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ, उसके ऊपर नीचे कहीं भी होता तो फील्ड रहता, कोई आपत्ति है ना? जल्दी करो। देखो इसमें आ जाता है क्या, कल लिखेंगे वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। कल लिखेंगे बाबू उसका वेक्टर फॉर्म। इसमें नॉर्मल फॉर्म क्या है? इससे मान लो बी है, बी और हम लोग कितना पढ़े थे? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय कितना पड़े बाबू? आर स्क्वायर। हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म। मान लो इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ने का मन किया तो बी बराबर वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ तो छोटा है, छोटा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म को निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म बोलो कितना लिखा होगा? देखो म्यू नॉट का म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई, तो कांस्टेंट था
आ जाएगा। इसको कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं आई डी एल क्रॉस आर का यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा, ये वेक्टर लग गया, कोई दिक्कत। और इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते, क्या लिख सकते हो, डी बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या लिखेंगे, आई डी एल क्रॉस यहाँ कर दो आर वेक्टर, क्या कर देंगे, आर वेक्टर। अगर आर वेक्टर करेंगे तो यूनिट वेक्टर को अगर आर वेक्टर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो नीचे में आ जाएगा ना उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हैं आर का क्यू। ये वेक्टर है, क्या ये वेक्टर है। ठीक, यहां से ये पता चल गया, क्या पता चल गया बाबू, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डेल्टा बी इज परपेंडिकुलर टू किसका किसका होगा, परपेंडिकुलर टू आई डी एल होगा रे, एंड आर का, दोनों का क्या होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। हेलो हेलो, क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ के रखे ना बाबू, ये दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा ये दोनों इस दोनों सिरे पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट ही तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े कि जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये होगा कि जो भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो करंट कैरिंग वो जो वायर है उस पर भी परपेंडिकुलर रहेगा, और जो मेरा पोजिशन वेक्टर है जहां पे निकाल रहे हैं उस पर भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। कोई आपत्ति, हाँ ना बोलो। ठीक, अगर इसको हम लोग चाहे ना फॉर डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, फॉर डायरेक्शन हम लोग यूज करना है, फॉर डायरेक्शन निकालने के लिए सिर्फ। कभी कभी सिर्फ हम लोग को डायरेक्शन निकालने के लिए पूछा जाएगा, कभी कभी क्या पूछा जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन पूछेगा, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो हम लोग इसको यूनिट वेक्टर के रूप में भी ले सकते हैं, कैसे ले सकते, वो डेल्टा बी का यूनिट वेक्टर ले लेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, आई डी एल जो आएगा ना उसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे, क्रॉस जो आर आएगा ना उसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ठीक, सिर्फ यूनिट वेक्टर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लिखा है बड़ा, लिखो, ये हो गया, चलो लिखो, हटा दो वो, लिखो लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट वायर। मान लो एक स्ट्रेट वायर लिए, ठीक ठीक है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, मान लो स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो होगा कैसा, वो हो जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है। क्या बनाता है जी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या है कि इसे मान लेते एक वायर लिए, ये इसमें अगर करंट जा रहा है तो उसमें क्या बनाता है ना, इसमें क्या बनाएगा, इस तरह का सर्कल बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, ये देखो इधर, मतलब ये इसे करके घूमता हुआ सर्कल बनाएगा। ठीक, मान लो ये क्या, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता जाएगा। ठीक, मान लो इसका रेडियस यहाँ से निकालेंगे, रेडियस तो ये हो गया R1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक क्या बना देगा, सर्कल बना देगा। ठीक है, यहाँ से देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहने का अर्थ ये है कि देखो जैसे करंट कैरिंग वायर हुआ गया, ये क्या गया, करंट कैरिंग वायर हुआ ना। ठीक, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो क्या होगा जी, करंट कैरिंग वायर से भी परपेंडिकुलर रहेगा, करंट कैरिंग वायर से भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये जो रेडियस है उससे भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। दोनों से क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर रहना पड़ेगा। तो कैसे परपेंडिकुलर रह सकता है। ठीक, इसे मान लेते हम लोग क्या कहें ना, इसे ये देखो, ये इस सेकंड नंबर लेते हैं, देखो एक थर्ड नंबर ये ले लेते हैं, थर्ड नंबर मान लेते हैं कि ये देखो क्या है, ये अगर हम लोग गौर करके देखो तो लोग बोल दिए, मान लेते हैं इसको ऐसे दिए कि ये अगर ये दिखा है ना, इससे इसका मतलब ये हुआ कि जो है ना करंट किधर है, इसमें देखो स्ट्रेट वायर का है, जो करंट है ना, करंट है वो कमिंग आउट है। कैसा है बाबू, कमिंग आउट मतलब बाहर निकल रहा है, करंट क्या निकल रहा है, बाहर। अरे वायर है ना, जैसे वायर ऐसे था, ये वायर ऐसे था ना, अभी वायर को ड्रॉ ऐसे कर रहे हैं ना, करंट क्या निकल रहा है, बाहर। अगर करंट बाहर निकल रहा है तो हम बोले थे क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कैसा बनाएगा, सर्कुलर बनाएगा। कैसा बनाएगा वो, कंसंट्रिक सर्कल बोले थे बनाएंगे। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। कोई आपत्ति, अब गौर करके देखो, यहाँ से हम लोग कहीं पे भी हम लोग निकालना चाहें, देखो क्या होगा, देखो करंट तो इसी तरह से आ गया रे, ये हो गया करंट। मान लो हम लोग को इस पॉइंट में बात करें ना, देखो ये हो गया करंट, इधर जो है ये क्या हो गया,
ये हो गया रेडियस, ये मान लेते क्या है रेडियस, ये हो गया कितना वो रेडियस, ये हो गया करंट जो बाहर निकल रहा है, ठीक। एक रेडियस हो गया, दूसरा क्या हो गया। अब बोला कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। अब देखो इसमें देखो जो करंट है वो परपेंडिकुलर टू है, इसका जो बोर्ड है उसका परपेंडिकुलर है। अरे करंट अगर बाहर निकल रहा है परपेंडिकुलर हो गया ना बोर्ड का, ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम लोग गौर करके देखो ये जो आर है वो इस प्लेन में है, आर किस में, इस प्लेन पे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा या तो ये देखो इस पे क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इधर, या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इधर, ये दो ही होगा। यहाँ गौर करके देखो ये जो परपेंडिकुलर होगा उसको लोग बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल देंगे इसको मैग्नेटिक फील्ड। कंडीशन ये आता है बाबू, कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन तो होगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का कोई दो डायरेक्शन होगा नहीं, कहीं भी हो सकता ना। गौर करके अब यहां से देखो तुम्हारा हम बोले कि ये जो निकल रहा है वो क्या हो गया, गौर करके देखो ये बोले करंट, ये क्या आ गया करंट। दोनों मैग्नेटिक फील्ड किसी में देखो ये जगह जो करंट से बी मैग्नेटिक 90 डिग्री है, देखो ना ये अगर यहाँ पे इसको लगा दिए जगह पे तो देखो तो ये जो करंट से बी जो है 90 डिग्री पे है, मतलब बी परपेंडिकुलर टू आई हो गया, हाँ ना बोलो, नहीं समझ में आया। हम बोले यहाँ पे गौर करके हम बोले थे क्या कि जो भी अपना डीबी आता है वो क्या होता है बाबू म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या बोले थे रे आई डी एल क्रॉस आर का यूनिट वेक्टर बाय कितना लिखे थे आर का स्क्वायर, ये ना लिखे बाबू, गौर करके देखो तो ये है ना। हम बोले कि जो भी बी होगा वो किस पे होगा, आई डी एल पे भी परपेंडिकुलर होगा रे, और आर पे भी क्या होगा परपेंडिकुलर। हम बोले कि देखो यहां से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, करंट क्या निकल रहा है बाहर की तरफ निकल रहा है। और देखो करंट अगर बाहर की तरफ निकल रहा है मतलब ये आई पे बी मैंने क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो कोई भी चीज प्लेन है, ये प्लेन है ना, ये प्लेन से कोई भी चीज बाहर निकले ना समझ लेना उसका प्लेन हर चीज से परपेंडिकुलर है, हर चीज क्या है परपेंडिकुलर है। देखो तो यहां से निकाल दे, देखो बी तो परपेंडिकुलर है ना, बी क्या है कहीं से मान लो बी इधर जाए बी इधर जाए बी इधर जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे कोई चीज बाहर निकल रहा है, इस पे अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है इस प्लेन में जितना भी चीज लाइक कर रहा है सब इस पे क्या है परपेंडिकुलर, सब क्या है जी परपेंडिकुलर है। कोई आपत्ति, अरे जमीन किधर हो जाए हम लोग कहीं पे भी खड़ा रहे जमीन पे परपेंडिकुलर ही खड़ा रहेंगे ना, नहीं रहेंगे जमीन पे अगर हम खड़े तो हर जगह से क्या रहेंगे परपेंडिकुलर ही रहेंगे ना। तो यहां से अगर निकल रहा है इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी क्या है परपेंडिकुलर। नहीं विश्वास निकाल के देखो, इसका एंगल निकालो परपेंडिकुलर, इसका निकालो परपेंडिकुलर, इसका भी निकालो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब बी जो है इस पे भी परपेंडिकुलर है और आर पे भी परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग आर से क्या करेंगे ड्रॉ कर देंगे, कितना होगा ये हो जाएगा इसका क्या परपेंडिकुलर। कोई आपत्ति। अब यहां देखो हम बोले कि ये दोनों में से कोई एक ही होगा बी ना, दोनों तरफ तो डायरेक्शन होगा नहीं, दोनों तरफ तो बी का डायरेक्शन होगा नहीं, कोई दोनों में से या तो बी इधर जा रहा होगा या तो बी इधर जा रहा होगा, ठीक। तो इसमें देखो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं वो यूज करते हैं डायरेक्शन, क्या करते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, क्या करते हैं राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। क्या बताया जाता है कि जिधर करंट जा रहा है ना उधर अंगूठा लगा दो, जिधर करंट जा रहा है क्या लगा दो अंगूठा लगा देते हैं, और जो कर्लिंग फिंगर होगा ना वो क्या दिखाएगा हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब गौर करके देखो यहाँ पे करंट किधर निकल रहा है बाहर के अंदर जा रहा है, बाहर देखो करंट बाहर जा रहा है ना, अंगूठा बाहर कर दिया देखो घूम ऐसे रहना भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाएगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हो गया सर, क्या हो गया कि ये वाला शो नहीं करेगा, कौन होगा ये वाला होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा अपना मैग्नेटिक फील्ड ये शो करेगा कि इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। आपत्ति है ना, कहीं पे भी मान लो तुमसे पूछा कि बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये जगह पे पूछ दिया कि बताइए इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, ये जगह मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा इस जगह पे। तो देखो ये जगह पे देखो तो ये जो वेक्टर कहलाएगा ये कहलाएगा आर वेक्टर रे, इसको क्या मान लेते आर वेक्टर मान लिया इसको, है ना बोलो। हम बोले कि देखो ये आर वेक्टर आई तो बाहर निकल रहा है इससे परपेंडिकुलर होगा ही, हमको सिर्फ आर पे परपेंडिकुलर निकालना है, तो आर पे परपेंडिकुलर किधर ड्रॉ कर देंगे इधर की ओर, बोलेंगे ये जो है ये क्या है इसका, यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है इधर की ओर है, कोई आपत्ति नहीं ना, है ना बोलो, ठीक। मतलब कहीं से भी निकाला जा सकता है, इसे मान लेते तुम लोग को क्या दिखा दिया बाबू यहां से ये दिया, इसे बोल दिया कि ये जो है एक करंट कैरिंग वायर दिखा रहा है कि एक करंट बाहर निकल रहा है, तुम्हारी मर्जी, तुमसे क्या पूछा जा सकता है कि बताइए इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, 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 कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक। हम लोग को क्या करना है कुछ नहीं करना है, जहां पूछा गया मान लो हमसे पूछा गया इस जो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, देखो यहां से करेंगे ड्रॉ, इसको मान लेंगे आर वेक्टर, और इस पे जो आर वेक्टर आए ना उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किधर करंट ऐसे जा रहा है ना, ये जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर जाएगा, अरे करंट ऐसे जा रहा है ना बाबू मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जाएगा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करके बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो पूछा यहाँ पे तो लोग क्या करेंगे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बाबू, बोलेंगे ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ये वाला हो गया,
यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये ला हो गया। हमसे पूछा गया कि यहाँ पे बताइए, तो ये ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बोलेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। कहीं पे भी मान लो पूछा कि यहाँ पे बताइए कितना होगा, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बोलेंगे ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ से क्या कर देंगे, इस पे ड्रॉ कर देंगे, क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, बोलेंगे ये क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। कोई दिक्कत? जब भी मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए सबसे पहले क्या करना है, करंट को देखना है। क्या देखना है, करंट किधर जा रहा है। करंट के बाद क्या करना है, करंट के लॉन्ग में अंगूठा लगाना है जी, और देखना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये ले लिए। अब जिस पॉइंट पे लिखा ना उस प्लेन में आर लेना है, और आर पे क्या लेना है, परपेंडिकुलर, क्योंकि जो बी होता है वो किस पे होता है, आर पे भी क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर होता है। किस पे होता है रे, क्योंकि जो बी है ये क्या है जी, ये बी जो है वो डीएल पे भी परपेंडिकुलर है, और किस पे परपेंडिकुलर है, आर पे भी। तो डीएल पे तो हर जगह परपेंडिकुलर होगा ही, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है। हम लोग को क्या निकालना है इस केस में, आर देखना है। क्या देखना है वो, आर देखना है। क्या बोल रहा जी, देखो मान लो फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में मान लो करंट करेंगे, देखो ये करंट जो है ना, करंट किधर है, इनवर्ड है। करंट क्या है रे, इनवर्ड। ये जो है इसका मतलब होता है करंट इनवर्ड हो गया। क्या हो गया बाबू, करंट जो है कैसा है, इनवर्ड। करंट कैसा जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। कोई आपत्ति? ठीक, अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, करंट अगर कहा जा रहा है अंदर की तरफ, तो इसमें ये भी तो कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल ये भी बनाएगा। मान लो ये भी क्या है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा, ये देखो ऐसे करके बनता हुआ चलेगा। अब पूछा कि बताओ कि ई जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पे पूछा कि ई जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे नहीं होगा, नीचे मतलब ऐसे होता है। ठीक, जैसे करंट ऐसे गया है ऐसे घूमेगा ना, तो हम लोग क्या करना है, ये जो आर पे परपेंडिकुलर करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। कंसेंट्रिक सर्कल पे क्या कर देना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। टेंजेंट से ड्रॉ करेंगे, रेडियस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। हम लोग पढ़ कर रखा है, टेंजेंट हमेशा रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब आर पे परपेंडिकुलर हो गया। और आई तो हम अपने बाहर निकल रहे हैं ना, आगे बढ़े। ठीक, इसमें एक आता है राइट हैंड रूल। क्या आता है बाबू, राइट हैंड रूल। ठीक है, देखो एक आता है राइट हैंड रूल। ठीक, देखो राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ठीक है, कर्लिंग वाला इसे एक ही रूल से लोग पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं ना, है ना, कर्लिंग रूल से लोग पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज्यादा रूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक, फिर भी देखो हम लोग कोशिश करते हैं। देखो एक है ना, किसे लेते हैं, फॉर, देखो क्या लेते हैं, फॉर अ स्ट्रेट वायर के लिए, फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखो मान लो क्या करेंगे, करंट कैरिंग वायर ये है, ये है करंट कैरिंग वायर। ठीक, करंट कितना जा रहा है बाबू, आई जा रहा है। पूछा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, सिर्फ डायरेक्शन। तो बोला देखो एक और करके अंगूठा लगा देना इसके तरफ, यहाँ अंदर जा रहा है ना बाबू, इसका मतलब अंदर जा रहा है ना, अगर अंदर जा रहा है मतलब यहाँ पे इनवर्ड होगा। क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक, इसमें करंट देखो अंगूठा इससे जाएगा ना, ये ऊपर जा रहा है ना, ये देखो बाहर की तरफ निकल रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो है ना कैसा होगा, बाहर की ओर होगा, इसको बोल देंगे आउटवर्ड। यहाँ पे जो बी होगा हो जाएगा आउटवर्ड, ये हो जाएगा। यहाँ पे जो बी होगा किधर हो जाएगा, इनवर्ड। एक तरफ आउटवर्ड, दूसरा क्या हो जाएगा, इनवर्ड। कोई आपत्ति, कहीं से भी निकाला जा सकता है, आउटवर्ड इनवर्ड कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, आउटवर्ड इनवर्ड ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं क्या बोला ना कि तुम्हारे तरफ क्या जा रहा है, देखो गौर करके देखो, इससे मान लीजिए रास्ता है ना, हम बोला कि देखो इस रास्ते में ना इधर एक प्रोटॉन जा रहा है। क्या जा रहा है रे, प्रोटॉन जा रहा है। क्या जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन है ना इधर, मान लो इस डायरेक्शन, यहां से देखो इधर से एक मैग्नेटिक, एक इधर से इधर प्रोटॉन जा रहा है। क्या जा रहा है रे, इधर से इधर क्या जा रहा है, प्रोटॉन। तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ओके देखो प्रोटॉन, हाँ सही है, इधर देखो इधर प्रोटॉन जा रहा है ना,
तो जिधर प्रोटॉन जाता है उधर करंट का डायरेक्शन होता है, तो करंट का डायरेक्शन उठा लगा देंगे। देखो ई साइड क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब इनवर्ड, और इधर करंट क्या जाएगा, आउटवर्ड। क्या हो जाएगा जी, इधर आउटवर्ड। कर सकते हैं आराम से। मान लो बोल दें उसी तरह सेम कंडीशन, बोला इलेक्ट्रॉन गया तब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपोजिट करंट चलता है ना, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा, हाँ ना बोलो, ठीक। अगर मान लो लूप के बारे में बात करते हैं, क्या करता है, सर्कुलर लूप के बारे में बात करता है, सर्कुलर लूप के बारे में बात करता है, कहता है सर्कुलर लूप। मान लो इस तरह है, ये मान लो सर्कुलर लूप है, इसमें करंट इधर की ओर जा रहा है, और एक रहता है सर्कुलर लूप एक ही लेता है, इसमें करंट इधर की ओर तरफ चल रहा है, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है। तो पूछा कि बताओ अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर होगा, अंदर होगा, क्या होगा। देखो देखो इधर जा रहा है ना सर्कुलर लूप में, देखो ये ऐसे घूम रहा है ना बाबू, ये गौर कर देखो, ऐसे घूम रहा है ना, अंगूठा अंदर है ना, समझना कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड किसे होगा, अंदर की तरफ, तो बाहर किधर होगा, आउटवर्ड। यहां हो जाएगा इनवर्ड, इधर क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। आर्डर रखना कब पति, यहाँ लोग गौर कर देखो, यहाँ पे देखो तो करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, ये बाहर की तरफ, और ये किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, सिंपल सा देखो ना, गौर करके देखो, अंगूठा रखें इसके ऊपर, अंगूठा इधर रखें, देखो घुमाएंगे, देखो इधर जा रहा है अंदर, इधर निकल बाहर जाएगा ना। अरे देखो ना ऐसे घुमा, देखो इधर करंट ऐसे जाएगा ना, देखो करंट इधर गया, मान लो करंट को पकड़ लें, ठीक, करंट को उठा के क्या करना पड़ेगा, अंगूठा की तरफ करंट चल गया, तो इधर से अंगूठा ये बाहर निकल रहा है ना, और इस साइड देखो अंदर जाएगा ना, तो जिधर बाहर निकल रहा है मतलब आउटवर्ड, अंदर जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्ड। ही हो जाएगा आउटवर्ड, ये हो जाएगा इनवर्ड। ठीक, राइट हैंड का यूज करना, क्या यूज करना है, राइट हैंड। इस तरह लिए मान लो ना, ये जो है ये अंदर वाला है, इसका क्या है, अंदर वाला, ये बाहर, करंट ऐसे जा रहा है, ये बाहर है, वो अंदर है, जो डॉटेड ला दिखा रहे हैं ना वो क्या है, अंदर है, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर क्या होगा, इनवर्ड आउटवर्ड कुछ नहीं होगा, क्या होगा वो यहाँ पे, इस जगह पे देखेंगे ना, देखो करंट को पकड़ेंगे ऐसे, ऐसे जाएगा ना, है ना, तो हमको दिखाई देगा क्या कि करंट जो है ना इधर से इधर को निकलता हुआ आ रहा है, कि मैग्नेटिक फील्ड का होगा इधर से इधर निकलता हुआ आएगा। ठीक, ठीक है, मतलब किधर जाएगा, इधर से इधर को रहेगा, है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, राइट टू लेफ्ट, क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, कहां जाएगा, इनसाइड, किसमें, इनसाइड लूप जाएगा, लूप में किधर जाएगा जी, राइट से लेफ्ट जाएगा, और यहां से बाहर निकलने के बाद क्या करेगा, ये बाहर निकलने के बाद क्या करेगा, ये लूप बना लेगा, क्या बना लेगा बाबू, लूप बना लेगा, लेकिन अंदर में किधर जाएगा, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाएगा, बाहर निकलने के बाद क्या बना लेना है, वो लूप बना लेना है। ठीक, नहीं समझ में आया, जैसे मान लीजिए क्या है, एक वायर मान लेते, देखो ये है ना, हम लोग जाकर ट्रॉइड समझ पड़ेंगे, देखो इसे है, ठीक, मान लो करंट ऐसे जा रहा है ना, इसमें करंट से जा रहा है, तो करंट का अंगूठा हम पकड़ेंगे, देखो इसे घुमा ना, ये देखो ऐसे घूमेगा, इधर करंट निकलेगा, यहाँ से करंट ऐसे करके घूमते जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, कब बन जाएगा, ऐसे इधर से जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो इधर राइट से लेफ्ट आया, इधर से घूम करके फिर से इधर जाएगा ना, राइट टू लेफ्ट, ये इसका क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे डायरेक्शन सीख जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो हेडिंग डालो, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight current carrying wire। ठीक, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना। सबसे पहले लेते हैं फॉर फाइनाइट वायर के लिए, फॉर अ फाइनाइट वायर, फॉर अ फाइनाइट वायर,
फॉर फाइनाइट वायर के लिए क्या हुआ था बाबू, मानते एक हमने पास एक देखो ये एल लेंथ का एक मतलब लेंथ, इसमें करंट कितना जा रहा है आई, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, यहाँ से देखो पूछा ना, इस जगह से मान लो एक डिस्टेंस लिए, ये डिस्टेंस यहाँ पे बोला कि जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब गौर करके देखो करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर जाएगा, अंदर की तरफ ही जाएगा ना बाबू, हाँ ना बोलो, अंदर की तरफ ही जाएगा ना, करंट ये गया अंदर है ना, क्या हो जाएगा अंदर, क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब गौर करके देखो यहाँ से पूछा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को डी बोल दिया, एक करंट के वायर से कितना डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक। अब हम लोग देखो बाइट सवाट लॉ लगा करके इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं आंसर, बाइट सवाट लगा करके इंटीग्रेट करके लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं आंसर आराम से, ठीक। तो लोग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। देखो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ा है, एक बार याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में कि करेंट ये क्या था, चार्ज था ना, लिनियर चार्ज, उसकी वजह से एक डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। तो देखो क्या करेंगे, ये जो इसका एक इंड ये लेते हैं, दूसरा इंड ये लेते हैं, दोनों इंड को यहाँ पे मिला दो, ठीक है। ये जो एंगल बना उसको एंगल को कितना मान लेते हैं 5 1, ये जो एंगल मिला किसको मान लेते हैं बाबू कितना 5 2, ठीक। सीधा रिजल्ट लिखते हैं, देखो ये जगह पे जो होगा क्या होगा, इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा कितना होगा बाबू, इस जगह का अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो बी है तो इसका वैल्यू हो जाएगा मी नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन 5 1 प्लस साइन 5 2 हो जाएगा आंसर, दिक्कत। इस तरह का आंसर पहले भी लिखे हैं, याद करो के लेमडा बाय 2r करके निकाले थे ना, के लेमडा बाय 2r इक्वल टू निकाल के साइन 5 1 साइन 5 2, ठीक है। उसमें दो कंपोनेंट आता था ना, इसमें एक ही आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का होगा सीधा अंदर। इसको हम लोग निकालेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ लिख देना कितना लिखना बाबू, मी नॉट आई बाय कितना 4 पाई डी इंटू कितना रे साइन 5 1 प्लस साइन 5 2 लिख देना, डायरेक्शन दे देना। देखो ये क्या दे दिया, डायरेक्शन इनवर्ड हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया इनवर्ड। डायरेक्शन देने का सबसे अच्छा तरीका इसमें लिख सकते हैं, किसी किसी टाइम में कहीं कहीं पे इसे बुक में जाएगा तो कहीं कहीं जो फॉर्मूला है ना साइन के टर्म में ना दे करके कॉस के टर्म में रहेगा, किसके टर्म में रहेगा कॉस के टर्म में रहेगा। तो याद रखना जब कॉस के टर्म में रहेगा तो ये एंगल के बारे में बात करेगा, ठीक। देखो इसको एंगल को मान लो कितना θ1, इसको कितना मान लेते बाबू θ2, ठीक। तो अगर गौर करके देखो, अगर हम लोग चाहें जहां 5 1 है उसको लिख सकते हैं 90 माइनस θ1 रे, देखो गौर करो ना, ये देखो यहां तो 90 डिग्री हो गया, तो देखो θ1 प्लस 5 1 इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ट्रायंगल ले तो जहां 5 1 है वहां पे लिख सकते हैं 90 माइनस θ1, जैसे दोनों को जोड़ेंगे देखो θ1 प्लस 5 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा वो 90। तो इस जगह से अगर हम लोग 5 1 निकालेंगे कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा θ1। उसी तरह से अगर हम लोग 5 2 निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस θ2, क्या हो जाएगा θ2। अब 5 1 5 2 के जगह पे ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे ना, 5 1 के जगह कितना पुट कर सकते 90 माइनस θ1, इसे कितना पुट है 90 माइनस θ2, तो चेंज होकर के कॉस में आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो इसको हम लोग चाहे दिशा भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो बी बराबर लिख सकते हैं कितना मी नॉट आई बाय 4 पाई डी, क्या लिख सकते हैं मी नॉट आई बाय 4 पाई डी, जहां साइन है वहां पे कितना हो जाएगा कॉस, लिया जाएगा θ1, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस कॉस θ2, ठीक। अगर हम लोग के बारे में 5 1 का है, 5 1 वो एंगल है जहां पे हम लोग का ऑब्जर्वेशन करना है, जहां पे हम लोग को ऑब्जर्व करना है, ठीक। और θ1 θ2 क्या है, ये एंड एंगल है ना, वायर का क्या होगा ये एंड एंगल निकाल लेंगे ना, जो उसका एंड पॉइंट पे जो एंगल है वो वाला बात करेंगे। कोई आपत्ति है ना, बोल लो लिखो। ये हो गया फाइनाइट का, ये क्या हो गया फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसका लेंथ पता है, इसका क्या है लेंथ पता है, ठीक। चलो इसी का स्पेशल केस देखते हैं, हटाएं इसको, अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, देखो है ना। जैसे मान लेते हैं एक इसी का मान लो सेकेंड केस ले लिया, क्या ले लिया वो देखो सेकेंड केस, इससे सेकेंड केस निकाला इनफाइनाइट वायर बोल दिया, क्या बोल दिया जी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर ऑफ वायर बोला जाए, और सिर्फ बोल देगा लॉन्ग वायर, क्या बोल देगा वो लॉन्ग वायर। तो जब लॉन्ग वायर बोले तभी समझ लेना चाहिए, तभी क्या करना है समझ लेना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, इनफाइनाइट के बारे में बात कर रहा है,
ठीक है। अब मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक देखो यहां पे दिखा, एक देखो इसका कहां तक गया ये पता नहीं, ये भी पता नहीं ना, इसका एंड पॉइंट पता नहीं है, इसका एंड पॉइंट पता नहीं है, मतलब समझो एक तरह से लापता है। क्या है? लापता है। तो इस केस में हमसे अगर पूछा गया कि डी डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे वो, डी डिस्टेंस पे, कि इस पॉइंट पे फील्ड बताइए, जिसका आता पता नहीं तो हर डिस्टेंस तो मिडिल पॉइंट का लाएगा ना उसका। अरे जिसका आता पता नहीं उसका हर पॉइंट का लाएगा, मिडिल पॉइंट का लाएगा ना। अब हमसे क्या पूछा कि बताइए इस जगह पे फील्ड कितना होगा। हम लोग को फील्ड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए बाबू, इसमें करंट दे दिया है कि करंट आई है, अपने को पता है। क्या क्या चाहिए, देखो एक चाहिए म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो अपने पास कांस्टेंट है, वो तो आएगा ही आएगा। एक करंट चाहिए, दूसरा डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस में चाहिए हमको, वो चाहिए ना। अब गौर करके देखो, अपने पास क्या है, एंगल नहीं पता है। क्या है? एंगल नहीं पता है। सोच के देखो, जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ता वैसे से फाई 2 बढ़ता ना जी। अरे लेंथ जैसे से आगे बढ़ता, मान लो ना लेंथ यहां आ रहा था तो ये देखो फाई 2 इतना बढ़ जाता है। लेंथ मान लो यहां तक आ रहा था, फाई 2 देखो इतना बढ़ जाता है। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है वैसे से फाई 2 का वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे से एंगल का वैल्यू क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में इसका भी एंगल जो होगा ना, मान लो कहां जाके मिलेगा, इन्फिनिटी में मिलेगा ना। तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये जगह जो अपना पास जो फाई 2 होगा वो कितना हो जाएगा, 90। और इधर जब मिलाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, फाई 1। अपने पास जो फाई 1 भी होगा वो कितना हो जाएगा, 90। अगर इनफाइनाइट है क्या हो जाएगा, फाई 1 फाई 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, 90 हो जाएगा। अगर फाई 1 फाई 2 अगर 90 हो गया तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि जगह का बी कितना होगा। रे ये जगह का अगर हम लोग बी निकालना चाहें कितना हो जाएगा, बी बराबर निकालेंगे कितना वो निकलेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, बीस का डिस्टेंस कितना है, डी, तो इसको लिख देंगे डी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, एक हो जाएगा साइन 90 प्लस फिर से दूसरा भी कितना हो जाएगा, साइन 90। फाई 1 फाई 2 को पुट कर देंगे, 90 90 कितना हो जाएगा, 1 होगा ना। तो सॉल्व करेंगे तो इन्फिनाइट वायर की वजह से जो अपने पास आएगा ना, म्यू नॉट, यहां आई भी होगा ना, म्यू नॉट आई, ई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रे कितना हो जाएगा, 4 पाई डी। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी का वैल्यू कितना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय कितना हो जाएगा रे, 2 पाई डी। ये जो फील्ड है क्या है, फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से। बती इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से कितना फील्ड होता है, म्यू नॉट आई बाय पाई डी, 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ठीक। अगर तुमसे पूछे बताओ इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस जगह पे जी कितना होगा, अभी तो बताया कि ऑन द वायर 0 होता है। ऑन द वायर कितना होता है, ऑन द वायर अलोंग द वायर, ऑन द वायर अलोंग द वायर 0 होता है। मान लो यहां पे देखो इस जगह वायर तो ही खत्म हो गया ना, तभी मान लो पूछ दें कि बताओ इस जगह फील्ड कितना होगा, कितना होगा, 0। अलोंग द वायर है ना, अलोंग द वायर कितना हो जाएगा, 0। वायर रहे या ना रहे, उसके डायरेक्शन में अगर है तो फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़े, हाँ ना बोलो। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। इसे मान लो तीसरा जो अपने पास है वो मान लेते हैं सेमी इन्फिनाइट दे दें। कितना दे दें बाबू, सेमी इन्फिनाइट वायर दे दें, सेमी इन्फिनाइट वायर। सेमी इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है ना कि इसका एक एंड का पता है, एक एंड का क्या है, पता है, दूसरा एंड पता नहीं है, दूसरा एंड पता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमसे यहां देखो, मान लो पूछ दिया इस जगह पे, इस जगह फील्ड कितना, ये डिस्टेंस कितना दे दिया रे, डी। मान लो करंट कितना दे दिया रे, आई। करंट कितना दे दिए, आई। हम लोग पूछा ये जगह फील्ड कितना होगा। तो देखो ये अगर इस इंड से ये इंड अगर मिल गया है, इसका मतलब अपर ला मिलता है तो फाई 1 बनता था, तो इस जगह पे जो फाई 1 होगा कितना हो जाएगा, 0। और दूसरा फाई 2 किधर जाएगा, नीचे मिलने वाला है ना, ये बढ़ते जाएगा ना। अरे फाई 2 को मिलाएंगे देखो ये ऐसे आता, लेकिन यहाँ तो मिल नहीं रहा ना, इन्फिनाइट पे है ना, क्या हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई 2 कितना रे, फाई 2 हो जाएगा कितना, 90। तो इस जगह पे जब हम लोग बी निकालेंगे तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू दिया हुआ है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। क्या लिखते थे, लिखेंगे साइन फाई 1, साइन फाई 1 कितना होगा, 0 प्लस क्या लिखेंगे, साइन 90। सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा वो म्यू नॉट आई बाय कितना, 4 पाई डी। कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। ठीक। फील्ड किधर होगा, इस जगह पे देखेंगे तो इनवर्ड होगा, नहीं होगा, करंट के डायरेक्शन लगाएंगे बाबू अंदर की ओर है ना, क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। निकाल सकते हैं, हाँ ना बोलो। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं कि नहीं। एक स्ट्रेट वायर में कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस में, क्या है ना, हाँ तो याद दिलाते रहना कि सर ये है ये नहीं है। ठीक, आगे बढ़ो।
देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहता है। चलो देखो कुछ क्वेश्चन करता है, ठीक। जैसे मान लो ये दिए, मान लो एक वायर दिए ये, है ना। यहाँ पे बोला है कि इस जगह पे हमको फील्ड चाहिए, ये डिस्टेंस दिए ए, कितना डिस्टेंस है ए जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक डिस्टेंस ये हुआ, दूसरा डिस्टेंस ये हुआ ना। इसको दे दिए 4a/3, इसको दे दिए 3a/4, ठीक। हम पूछे कि बताइए यहाँ पे फील्ड कितना होगा, बी पूछे। करंट कितना जा रहा है बाबू, करंट जा रहा है आई, करंट कितना जा रहा है रे आई, बोला कि फील्ड बताइए। एंगल नहीं दिए, फाइनाइट वायर का, किसका है, फाइनाइट वायर का, तब भी निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, सब चीज तो दे दिए ना। क्या लगता बन जाएगा, देखो दिमाग नहीं लगा रहा है तुम, देखो हम लोग के पास क्या है, इस जगह फार्मूला चाहिए ना, इस जगह फार्मूला के लिए हम लोग के पास है जो बी जो होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय कितना लिखेंगे 4 पाई इंटू डिस्टेंस कितना, ये तो ए ले लेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ गौर करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो साइन φ1 प्लस साइन φ2, और φ1 φ2 तो दिया हुआ नहीं है, फाइन φ2 दिया हुआ नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, देखो इस जगह से इसको मिला देते रे, मिला सकते कि नहीं मिला सकते रे। ये जो एंगल वही ना φ1 है, ये एंगल को कितना बोल सकता है φ2, और देखो ये ए है, ये 4 ये बाय, ये वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये देखो 3a/4 है, ये a है, ये पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे क्या निकलेगा बाबू, इसका वैल्यू निकालेंगे, निकलेगा कितना, इसका स्क्वायर करेंगे, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर को जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9/16 a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर रे, ये होगा सोल्व करके आएगा तो निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा वो, निकलेगा 5/4a निकलेगा ना। सेम कंडीशन अगर इसका करेंगे तो कितना निकलेगा बाबू, इसको सोल्व करेंगे ना, इसका भी रूट निकालेंगे कितना निकलेगा कितना 16a स्क्वायर बाय कितना निकालेंगे 9 प्लस कितना निकाल लेंगे, ये नहीं होगा रे, a स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 5a बाय कितना हो जाएगा 3, आ गया, हाँ ना बोलो, आ गया ना रे। अब गौर करके पुट कर दो, देखेंगे नहीं निकलेगा, वो देखो क्या है म्यू नॉट आई बाय कितना 4 पाई a आएगा, साइन φ1 कितना लिखता है p/h लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू p/h, p कितना है 3a/4 है ना रे, p कितना है 3a/4 लिखेंगे, 3a बाय कितना लिखेंगे 4, और h कितना आ गया इसका 5a/4, कितना 5a/4 यही ना आया है। चलो प्लस इसका लिखेंगे p/h, इसके लिए p कितना है, इसके लिए p कितना हो गया रे 4a/3, कितना बाबू 4a/3, और h कितना है इसका 5a/3, 5a कितना हो गया 3, हाँ ना बोलो। यहां से अगर कटेगा छटेगा कुछ, a से a कट जाएगा रे, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, कटेगा ना, ठीक। सोल्व करके लिखेंगे कितना हो जाएगा, देखो तो कितना जाएगा 7/5 हो जाएगा ना, कितना जाएगा 7/5, क्या देंगे 7 म्यू नॉट आई, और देखो 4 है, एक 5 नीचे आएगा, कितना लिखते हैं सीधा लिखना 20 पाई रे, ये हो जाएगा बी का वैल्यू। तो देखो बना गए, बाकी बना लो, सीख गया ना। देखो मान लो कैसे दिए, एक ऐसे दिए, ठीक, ये बीच में डिस्टेंस दोनों एक लाइन में है, ये डिस्टेंस भी दिए x, ये डिस्टेंस भी दिए x, ठीक। इसमें करंट जा रहा है I, इसमें भी करंट जा रहा है कितना रे I। हम पूछेंगे ये जो पॉइंट P है ना, पूरे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, यहाँ पे इसमें करंट I जा रहा है, बनेगा ये दोनों एक ही लाइन में, ये दोनों हैं, कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसमें कंपोनेंट नहीं आता ना, ये तो या तो सीधा अंदर या तो बाहर, कोई तिरछा तो जा नहीं रहा ना, निकलेगा नहीं निकलेगा। देखो देखो यहाँ पे देखो, मुड़ा हुआ वायर के बारे में तो नहीं पढ़ाए ना, अरे मुड़ा हुआ वायर के बारे में अभी तक पढ़ाए क्या, नहीं ना पढ़ाए ना,
तो जो मुड़ा हुआ उसको लोग स्ट्रेट मानेंगे, क्या मानेंगे, स्ट्रेट मानेंगे। यहाँ 2 वायर है, वहां पे कितना मानेंगे, 2 वायर है। एक वायर यहां से यहां तक मानेंगे, ये ला वायर, देखो इसी वायर के लाइन के लॉन्ग है ना रे, तो इस वायर और इस वायर की वजह से मेट वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं होगा। देखो तो ये 1 है ना, ये मान लो 1 है, इसको मान लेते हैं 2 है, इसको कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं 4। ठीक, हम लिख देंगे ना सबसे पहले, देखो क्या लिखेंगे, फील्ड ड्यू टू किसी वजह से 1 एंड 3, 1 एंड 3 कितना हो जाएगा 0। 1 और 3 की वजह से कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाना, नहीं होगा 0। अरे 1 और 3 की वजह से 0 नहीं होगा, 0 हो गया। फील्ड टू 1 एंड 3 हम लोग निकाले किसके वजह से, 2 और 4 की वजह से निकालेंगे। 2 और 4 देखो तो सेमी इनफिनाइट नहीं है, अरे इसका एंड तो पता है ना, ये कहां तक जाएगा हमको नहीं ना पता है, ये वायर कहां तक जाएगा नहीं पता है, सेमी इनफिनाइट है ना। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बाबू, गौर करके देखो तो, यहाँ पे देखो जो 2 एंड जो 4 है वो क्या है, बिहेव एज कैसा है, सेमी इनफिनाइट। वायर, ठीक, तो एक का सेमी मान लो 1 की वजह से निकालेंगे ना, B1 की वजह से कितना निकलेगा, म्यू नॉट आई कितना पढ़ के रखे थे 4 पाई डी की जगह कितना हो जाएगा x, ये ना होगा रे, सेमी इनफिनाइट का यही पढ़ के रखे ना। और देखो ये अंदर जा रहा है ना, तो फिर किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, बाहर की तरफ। उसकी वजह से भी कितना आएगा, B4 अगर निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, B4 निकालेंगे तो ये भी होगा म्यू नॉट आई बा कितना 4 पाई x ही होगा उसका भी, है ना। उसका किधर जाएगा, बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा, इसका तो देखो इसको कर रहे हैं तो किधर जा रहा है, बाहर निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है बाहर, उसका किधर जाएगा, वैसे इधर जाएगा, उसका भी बाहर ही जाएगा रे, नहीं जाएगा बाहर। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर है ना, ये इधर गया, इधर घूमेंगे इधर आ जाएगा ना, देखो ये बाहर निकल रहा है ना इसकी वजह से, इसका वजह से देखो ये क्या आ जाएगा, इधर जा रहा है अंदर, है ना, इधर देखो क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, दोनों को किधर है बाहर, दोनों को तो नेट निकाल देंगे ना, क्या निकाल देंगे, बी नेट, दोनों से हमें जोड़ दो, दोनों को कर दो, जोड़ दो, सिंपल सा B1 प्लस B4 दोनों सेम है तो 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुना, निकल जाएगा कितना म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स होगा ना, आई भी 2 होगा। ये दिखा, है ना, ये डिस्टेंस ले लिया मान लो 2x स्क्वायर, इसका सेंटर भी होगा, हाँ मान लो इसमें करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, करंट कितना बाबू आई है। पूछे सेंटर पे फील्ड कितना होगा, कहाँ बाबू इस सेंटर पे फील्ड कितना होगा ये पूछ दिए, अंदर होगा बाहर होगा कितना होगा फील्ड, ये निकालना है, ठीक है। चल तो बन जाएगा, हटा दें इसको, देखो क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो इसकी वजह से अंदर जाएगा, इसकी वजह से भी अंदर, है ना, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह सबकी वजह से फील्ड तो अंदर की ओर रहेगा रे, मतलब यहाँ पे जो फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर होगा, सबकी वजह से अंदर की ओर होगा, ठीक। सबका देखो लेंथ बराबर है ना, डिस्टेंस भी सबका क्या होगा बराबर, मतलब एक का निकाल के 4 से इंटू कर सकते हैं, तो एक का दूरी यहाँ से अगर दूरी निकालें कितना निकलेगा, दूरी रही है x, 2x है तो x निकलेगा ना, 2x से x कितना निकल जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से गौर कर, इसको यहाँ मिलाते हैं ना ये एंगल, तो लोग पढ़े होंगे ना कि जो इसका डायगोनल होता है ना बाइसेक्ट करता है रे, तो ये एंगल भी कितना होगा 45, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45, मतलब φ1 भी 45, मतलब यहाँ से देखो d जो आया वो x आ गया, φ1 और जो φ2 आया वो कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, हाँ ना बोलो आ गया ना। तो हम लोग पढ़े थे फाइनाइट वायर की वजह से, तो b कितना हो जाएगा, b बराबर 1 की वजह से निकालेंगे, b कितना निकल जाएगा रे, निकलेगा म्यू नॉट आई बाय कितना 4 पाई d होता था ना, x लिखेंगे निकल लिखेंगे साइन 45 प्लस साइन 45, यही ना आएगा बाबू, आएगा, सोल्व करेंगे कितना आएगा रे, देखो तो म्यू नॉट
आई बाय 4πx, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा रे, ये ना आएगा। सॉल्व करेंगे ना जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय कितना हो जाएगा 4πx, इसको सॉल्व करेंगे ना हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा। √2 कट जाएगा, √2 पर आ जाएगा ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, यहां पे लिख सकते हैं √2, ये ना आएगा, आएगा आंसर ये आएगा √2 बराबर इतना। और नेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी नेट, सही बोली, बी नेट निकालेंगे तो 4 गुना हो जाएगा ना इसका, तो करेंगे ना 4b की जगह कितना लिखेंगे, यहां पे b की जगह लिखेंगे √2 म्यू नॉट आई बाय कितना 4πx, ही ना आएगा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, आ जाएगा √2 म्यू नॉट आई बाय कितना πx, ही हो जाएगा आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है रे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। करंट ए से दे दिए, लो ये ए दे दिए, ये ए दे दिए, ये ए दे दिए, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका सेंट्रोइड होगा कि नहीं है, तो मतलब सेंट्रोइड में फील्ड कितना होगा, सेंट्रोइड में फील्ड कितना होगा, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। तो अगर देखो ये ऐसे जाए डायरेक्शन तो इनवर्ड ही होगा, करंट तो एक लगा दें इनवर्ड। अरे अगर क्लोज कर्व कैसा है, क्लोज वाला है ना, एक को निकालो समझना सबका वही रहने वाला है जनरली, ठीक। चलो निकाल के दिखाओ, आसान है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो बना लेगा कि बना है, कुछ नहीं करना, देखो यहां से ऐसे मिला देंगे, ये सेंटर पे है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा, जो डी निकालते थे डिस्टेंस, तो ये डी होगा रे, है ना। ये देखो ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये 60 डिग्री होना पड़ेगा, ये भी कितना बनना पड़ेगा 60, मतलब 5 1 5 2 कितना आ गया 5 1, हाँ अब बन जाएगा ना, अब 60 डिग्री हो गया। चलो अब बनाओ, हाँ अब बनाओ, डी तो निकालना पड़ेगा ना, अब देखेंगे डी कैसे निकालेगा। 5 1 आ गया, अपने को डी चाहिए, कितना होगा, डी आ जाएगा, बी अपने पास आ जाएगा, बी कितना आ जाता है म्यू नॉट आई बाय 4π टी, यहाँ लिखेंगे साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, तो डी तो निकालो, डी तो ही काम है मैन। देखो क्या करेंगे डी निकालने के लिए, देखो ये डिस्टेंस यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 होगा, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, लिख दो tan 30, ठीक। tan कितना होता है p/b, इसके लिए p हो जाएगा d, और b कितना हो जाएगा a/2, tan 30 का वैल्यू कितना आता है 1/√3, ये 2 चल जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 2d कितना हो जाएगा a रे, है ना। यहां से अगर a निकालेंगे ना, यहां से d निकालेंगे, तो d बराबर निकल जाएगा कितना a/2√3, ये ना आएगा, a/2√3, पुट कर दो यहाँ पे, देखो तो, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय कितना 4π, d की जगह कितना पुट करेंगे a/2√3, क्या लिखेंगे साइन 60 प्लस साइन 60, सॉल्व करेंगे तो क्या चल जाएगा 2√3 ऊपर चल जाएगा रे, म्यू नॉट आई बाय 4π a, साइन 60 का वैल्यू कितना था √3, √3/2, √3/2 मतलब कितना होगा 2√3/2 हो जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ √3 बचेगा, ठीक है। √3 कितना हो जाएगा 3 होगा ना, तो 3 इंटू कितना लिखेंगे 6 म्यू नॉट आई बाय कितना लिखेंगे 4π a, ठीक। तो बी नेट निकालेंगे ना, तो तीनों की वजह से सेम आएगा रे,
3 इंटू क्या लिख देंगे बी, कितना लगेगा 3, और बी कितना आया टोटल देखो तो 6 मी नॉट आई बा कितना 4 पाई ए। कुछ कटे छटेगा क्या, 2 कट जाएगा, ये को 2 दूनी 4 कटेगा ना, या 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 9 मी नॉट आई बाय कितना 2 पाई ए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नेट आंसर। इनवर्ड होगा, कितना हो जाएगा इनवर्ड, है ना, करंट से नहीं हो जाएगा इनवर्ड। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे इनवर्ड। कोई आपत्ति नहीं ना, ठीक। ये हो गया ऑस्ट्रेट कंडक्टर का खत्म। कल हम लोग रिंग का देखेंगे कि रिंग की वजह से कितना आता है, उसका भी क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे, ठीक। पूरा क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे, हर बार जितना पढ़ाएंगे क्वेश्चन भी लास्ट में लोग बना देंगे, ठीक। तो कोशिश करना टाइम पे आने पे, टाइम पे आएगा तो क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। चलो धन्यवाद।